हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे कुछ टॉप सीलिंग के। तो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ अबाउट द सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, द सिग्नल v ऑफ t इज cos 5 पाई t प्लस 0.5 cos 10 पाई t इज इंस्टेंटेनियसली sampled. The interval between the samples is ts. Part A, find the maximum allowable value of ts. Part B, if the sampling signal is s of t is equal to this summation 5 del t minus 0.1 k, the sampled signal vs of t is equal to vtst consists of a train of impulses each with a different strength, and vs of t sample signal is given by this thing summation ik del t minus 0.1 k. Find i0, i1, i2 and so that ik is equal to ik plus 4. पार्ट सी बोल रहा है टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल वी एस टी इज पास थ्रू अ रेक्टेंगुलर लो पास फिल्टर, फाइंड मिनिमम फिल्टर बैंडविड्थ टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन। सो इस क्वेश्चन के एक लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं और समझाता हूँ मैं कि क्वेश्चन में क्या है करना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि हमको एक सिग्नल दिया है दिस, एक इनपुट सिग्नल है cos 5 पाई टी प्लस 0.5 cos 10 पाई टी। इसको इंस्टेंटेनियसली सैम्पल्ड करते हैं। इंस्टेंटेनियसली सैम्पल्ड मतलब इसको इम्पल्स ट्रेन के द्वारा सैम्पलिंग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल रहता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इम्पल्स ट्रेन के साथ, तो जो सैम्पल्ड सिग्नल मिलेगा मेरे को, वो सैम्पल्ड सिग्नल को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियसली सैम्पल्ड सिग्नल। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली सैम्पल्ड सिग्नल बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब है कि इस सिग्नल को इंस्टेंटेनियसली सैम्पल्ड किया गया, मतलब इसको एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। दो इंटरवल बिटवीन द सैंपल्स, दो सैंपल के बीच का जो इंटरवल है वो है टी एस। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला लाइन बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी एस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी एस फाइंड करना है। दूसरा पार्ट बोल रहा है इफ सैम्पलिंग सिग्नल इज दिस, तो इम्पल्स ट्रेन का ये वैल्यू दिया हुआ है कि ये जो सैम्पलिंग सिग्नल है, मतलब जिससे हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं, उसकी वैल्यू दिया है ये समेसन 5 डेल टी माइनस 0.1 के। द सैम्पल्ड सिग्नल वी एस टी, तो वी एस टी इज द सैम्पल्ड सिग्नल बोल रहा है। सैम्पल्ड सिग्नल क्या होता है, ओरिजिनल सिग्नल और सैम्पलिंग सिग्नल को मल्टीप्लाई करने से जो सिग्नल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल्ड सिग्नल। तो इसको बोला है कि हमारा इनपुट सिग्नल और सैम्पलिंग सिग्नल को मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, सैम्पल्ड सिग्नल वी एस टी, वो ये आया है। तो उसने लिख के दे दिया है कि सैम्पल्ड सिग्नल इस फॉर्मेट का आएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है जो सामने आई के वाला टर्म आया है उसके हिसाब से आप I0, I1, I2 फाइंड करो बोल रहा है, और ये चीज़ प्रूफ करने बोल रहा है। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि अगर मेरे को ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करना है तो ये वाला जो सैम्पल्ड सिग्नल है उसको एक लो पास फिल्टर से पास करना पड़ेगा, उस लो पास फिल्टर का बैंडविड्थ बताओ। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू ऑफ टी एस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू ऑफ टी एस। सो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी ऑफ टी की वैल्यू दिया हुआ है, वी ऑफ टी इज दिस, है ना, cos 5 पाई टी प्लस cos 10 पाई टी। मैक्सिमम टी एस का मतलब होता है मिनिमम एफ एस, बिकॉज टी एस इज इनवर्सली टी एस इज इक्वल टू 1 बाई एफ एस होता है। ठीक है, तो अगर टी एस मैक्सिमम मतलब एफ एस मिनिमम, तो मैक्सिमम टी एस मिनिमम एफ एस, और मिनिमम एफ एस कितना होता है 2 एफ एम। मिनिमम वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2 एफ एम। तो 2 एफ एम क्या चीज़ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन एनी सिग्नल। तो इस सिग्नल में ये जो वी ऑफ टी दो सिग्नल से मिलकर बना है, एक तो ये सिग्नल और एक तो ये सिग्नल। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो लेट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से F1 है। F1 इज इक्वल टू आएगा 2.5, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना आता है। ठीक है, दिस इज ओमेगा, दिस इज टी। तो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू दिया है 5 पाई, तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 2.5। इसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी F2, वो आ जाएगी 5। तो पहले वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आ गई 2.5, दूसरे की आ गई 5। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 5। तो इस वी ऑफ टी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5। इस टाइप से अगर 10 सिग्नल रहता, cos 5 पाई टी, 10 पाई टी, 15 पाई टी, 9 पाई टी, और अगर इस टाइप से, तो सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालते, F1, F2, F3 करके पूरे 10 की फ्रीक्वेंसी निकालते, और उसमें जो सबसे मैक्सिमम होता वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो FM आ गया 5। तो FS मिनिमम होता है 2 FM, तो FS मिनिमम हो जाएगा 10।
तो हमको क्या फाइंड करना बोला है, टी एस मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी एस। तो टी एस मैक्स होता है 1/fs मिनिमम, तो एफ एस मिनिमम तो है 10, तो टी एस मैक्सिमम हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ द सेकंड पार्ट बोलता है कि हमको सैम्पलिंग सिग्नल दिया हुआ है एस ऑफ टी, ये तो ये हमको सैम्पलिंग सिग्नल क्वेश्चन में दिया है। इस सैम्पलिंग सिग्नल को इस वाले वी ऑफ टी से मल्टीप्लाई करो तो मेरे को मिलता है सैम्पल्ड सिग्नल, और वो होता है ये, तो वी एस टी इज इक्वल टू एस टी इंटू वी टी। ठीक, तो वी एस टी यहाँ पे एस टी की वैल्यू रख देंगे, वी एस टी में एस टी और वी टी की, तो वी एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा ये वी टी इंटू एस ऑफ टी। ठीक है, ये वी टी है और ये क्या है आपका एस ऑफ टी है। तो दोनों को रख दिए वैल्यू को। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो कॉस वाला टर्म है जितना, इसको ब्रैकेट के यानी कि समेसन के अंदर ले जाता हूँ। तो इतने टर्म को समेसन के अंदर ले जाओ, तो समेसन 5 दिस ट्रिम कॉस 5/t मल्टीप्लाई विद दिस थिंग, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो मतलब दोनों सिग्नल को, और दिस सिग्नल विल बी मल्टीप्लाई विद दिस सिग्नल। ठीक है, तो ये सिग्नल इससे मल्टीप्लाई होगा और ये सिग्नल भी इससे मल्टीप्लाई होगा, समीशन बाहर आएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से सिग्नल बन गया ऐसा। नाउ 5 cos 5, जब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखो, ये क्या है, ये वाला जो सिग्नल है, इस सिग्नल को देखो, एक्चुअली क्या है, दिस इज एफ टी इंटू डेल टी माइनस टी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ टी डेल टी माइनस टी, कैपिटल टी। तो जो डेल टी माइनस जो है ना ये कैपिटल टी, वो यहाँ पे आ जाता है। तो वैसे ही ये एफ टी है मेरा, ये वाला चीज़ एफ टी है, ये डेल टी माइनस टी है। तो ये जितना टर्म है इसके साथ इसके लिए टी की वैल्यू इतनी है कैपिटल टी, ये चीज़ आ जाएगा इस टी की जगह पे। तो देखो क्या हो गया, 5 cos 5 और टी की जगह पे क्या आ जाएगा 0.1 के, बाय दिस प्रॉपर्टी 0.1 के इंटू डेल टी माइनस 0.1 के, प्लस सिमिलरली ये 0.1 के आपके इस टी में आ जाएगा कॉस के, तो कॉस 10 पाई 0.1 के इंटू डेल टी माइनस 0.1 के। ठीक है, और सामने में इसके रहेगा 5, इसके रहेगा 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आएगा। नाउ ये इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0.5, 0.5 मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं cos π/2, और ये 10 और 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 1, तो ये लिख सकते हैं cos π के। तो ये हो जाएगा, इसमें से 5 को कॉमन ले लेता हूँ, 5 को बाहर निकाल लेता हूँ, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो यहाँ से मैं टोटल 5 कॉमन ले लिया, ये देखो 5 कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये टर्म को कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों से, तो ये हो गया cos π/2 के प्लस 0.5 cos π के इंटू दिस थिंग, और सामने में आ जाएगा 5। तो ये है वी एस ऑफ टी की वैल्यू। अब क्वेश्चन में अगेन हमको वी एस ऑफ टी दिया हुआ है ये, कि वी एस ऑफ टी इस फॉर्मेट में आना चाहिए बोल रहा है। ये वाला जो इक्वेशन है ये वाला, और ये जो आया हमारा इक्वेशन, इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो आई एफ के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई एफ के की वैल्यू मिल जाएगी, देखो ये दिस थिंग इज आई एफ के। इसको ये वाला इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो आई एफ के इज इक्वल टू जाएगा 5 इंटू दिस थिंग। तो आई एफ के देखो, ये क्वेश्चन ये वाला है, आई एफ के इज इक्वल टू जाएगा इतना। ठीक है, आई एफ के आ गया इतना। अब के इज इक्वल टू 0 रखो, तो जहाँ जहाँ के है वहाँ 0 रखो, तो आई एफ 0 मिल जाएगा। तो के इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 प्लस 0.5 कॉस ऑफ 0, बाहर में जाएगा 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5। ठीक है, वैसे ही आई के की वैल्यू 1 रखो, तो के इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो मेरे क्या मिलेगा, आई एफ 1, तो ये हो जाएगा कॉस π/2 प्लस 0.5 कॉस पाई, कॉस π/2 होता है 0। ठीक है, और कॉस पाई होता है -1, तो ये रखेंगे तो आ जाएगा -2.5। सिमिलरली के इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो -2.5 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट के इज इक्वल टू रखो k + 4,
तो k इज इक्वल टू रखता हूँ मैं k प्लस 4, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 5 cos पाई बाई 2 k प्लस 4 प्लस 0.5 cos पाई k प्लस 4, ये ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा cos पाई बाई 2 k प्लस 2 पाई प्लस 0.5 cos पाई k प्लस 4 पाई, ठीक है। तो वी नो दैट cos 2 पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, cos 4 पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो दिस थिंग विल बी, दिस इज थीटा, दिस इज 2 पाई, दिस इज थीटा, दिस इज 4 पाई, तो ये आ जाएगा cos सेम आ जाएगा ये। अगेन दिस इज नथिंग बट आई एफ के, तो आई के प्लस 4 इज इक्वल टू आई एफ के, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन।